हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। आज हम देखते हैं कि हम बात किए थे उसमें भी ऑर्थो एंड अरे सॉरी मेटा एंड पैरा पे देखे थे। ऑर्थो पोजीशन पे हम बताए थे कि कंडीशन दूसरा हो जाता है। ऑर्थो पोजीशन पे जब ग्रुप लगता है तो उसके केस में क्या होता है कि उसकी स्टोरी बदल जाती है, उसकी कहानी अलग हो जाती है फिर। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा होता है उसके केस में, कि ऑर्थो के केस में क्या होता है। तो उसी को हम बोलते हैं, एक नाम से पढ़ते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। ओके। ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है? जब दो ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ऑर्थो इफेक्ट लगता है, एक कार्बो बेंजोइक एसिड होता है, एक एनिलीन होता है। बेंजोइक एसिड क्या होता है? COOH। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ही कोई भी ग्रुप लगा हो, और यहाँ पे और एक क्या हो गया, एनिलीन हो जाता है। एनिलीन। यहाँ पे भी क्या लगा रहे, ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ लगा देते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे कोई क्या लगा हो, ग्रुप लगा हो, कोई भी ग्रुप लगा हो, एनी ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो वो, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। ओके। जी क्या हो सकता है? एनी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। जी का मतलब है ग्रुप, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। इसके केस में क्या होता है, एनी ग्रुप इफ एनी ग्रुप इज अटैच्ड at ortho position in benzoic acid and aniline, then the acidity of both compound will increase। इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे या तो एनिलीन की केस हो या तो बेंजोइक एसिड की केस हो, दोनों में कोई सा भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, वो क्या कर रहा है, एसिडिटी को उसके इंक्रीज कर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, एसिडिटी इंक्रीज क्यों कर रहा है यहाँ पे इसके केस में? तो हमको इतना तो क्लियर हुआ। पहले ये देख लेते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है। हम एनिलीन के केस में, जो एनिलीन पढ़े हैं हम, एक सेकेंड, एनिलीन ये जो है, ये क्या है, एनिलीन है। ये एनिलीन जो हम पढ़े हैं, यहाँ जब भी हम बात करेंगे, कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगाएंगे तो हम बेसिसिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिसिटी देखेंगे। जब किसी भी कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर ज्यादा हो जाए तो उसका आपरूपी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एसिसिटी, अरे बेसिसिटी, अगर एसिडिटी ज्यादा है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बेसिसिटी ज़्यादातर देखते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में एनिलीन में हम बेसिसिटी को चेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में क्या, 90% उसमें बेसिसिटी ही देखते हैं। तो बेसिसिटी की बात करेंगे हम यहाँ पे। बेसिसिटी ऑफ एनिलीन सॉरी डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज। ओके, तो ये दो पॉइंट को ध्यान में रखना है। ओके, एक सेकेंड। ये दो पॉइंट जो हम लोग पढ़े हैं, इसको ध्यान में रखना है। क्या हो रहा है, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीज हो जा रहा है जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लग रहा है, और बेसिसिटी ऑफ एनिलीन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ये जो केस हो रहा है इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या होने लगता है, स्टेरिक इनहिबिटर इनहिबिटर रेजोनेंस। ओके, इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टेरिक इनहिबिटर रेजोनेंस। क्या होता है, सपोज दैट कोई बेंजोइक एसिड है,
सबसे पहले हम एनिलीन का बात करेंगे जब हम बेसिसिटी की बात करेंगे। जब बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे कंपाउंड में तो हम वहाँ पे एनिलीन की बात करेंगे। अभी हमको क्या है कि हम बेंजोइक एसिड के मेटा और पैरा पोजीशन पे देख चुके हैं। मेरा ऑर्थो पोजीशन वाला बचा है, पहले उसकी एसिडिटी को चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जब भी ये क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, यहाँ पे सी एच थ्री, जब भी यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा ग्रुप लगा है। ओके, तो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस लगा है यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि ये कंपाउंड यहाँ बल्कि ग्रुप, यहाँ ग्रुप बल्कि होने की वजह से ये कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से इसकी प्लेनैरिटी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है। प्लेनैरिटी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब होती है, जिससे ये क्या होता है, रेजोनेंस इनहिबिटर, रेजोनेंस करता ही नहीं है। क्या नहीं करता है, रेजोनेंस इनहिबिटर हो जाता है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहाँ एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है। कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस है, बेंजोइक एसिड, तो यहाँ से निकल रहे हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जब रेजोनेंस करके जाएगा तो भी नेगेटिव चार्ज पे ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कंजुगेशन करता, इस रिंग में क्या करता, पार्टिसिपेट करता, तो हम देखते कि यहाँ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। ये रिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। बल्कि ग्रुप लगने की वजह से ये क्या कर लेता है, अपने आप को आउट ऑफ द प्लेन कर लेता है। आउट ऑफ द प्लेन करता है तो इसका प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो जाता है। प्लेनैरिटी डिस्टर्ब होगा तो हम रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस भी नहीं होगा, तो ये रेजोनेंस इनहिबिटर हो जाता है। रेजोनेंस इनहिबिटर होने की वजह से इसका एसिडिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही रीजन है क्यों क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। ओके, तो हमको ध्यान देना रहेगा कि जब भी किसी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगेगा, उसकी एसिडिटी हर से ज़्यादा, मतलब जैसे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो उसको स्टेबल कर रहा है, कंपाउंड को मेटा पे लगा हुआ है या पैरा पे लगा हुआ है, तो भी इसकी एसिडिटी से कम होगा। इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो हम चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बार देखते हैं। सपोज दैट कोई क्वेश्चन दिया है दिया हुआ है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच थ्री, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच थ्री, तीसरा दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ सी एच थ्री, चौथा दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एच। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। तो ये जो सबसे ज़्यादा इसकी एसिडिटी होगी, इसमें कुछ चेक ही नहीं करना है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, कौन सा लगा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। क्या करता है, सी एच थ्री क्या करता है, अपने तरफ पॉजिटिव को खींचता है, नेगेटिव देता है। मतलब ये क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है कंपाउंड को, डिस्टेबल की तरफ ले जा रहा है। मेटा पे लगा हुआ है सी एच थ्री ग्रुप, मतलब प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि पैरा पे क्या लगा हुआ है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। पैरा पे क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो क्या करेगा, ये नेगेटिव इंक्रीज कराता है। ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन के निकलने के बाद, ये नेगेटिव क्या कर रहा है, और बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा तो क्या होगा, ये भी अनस्टेबल कर रहा है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या है, नो इफेक्ट है। तो अगर हम पूछें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट का तो सबसे पहले होगा। यहाँ पे कोई देखना नहीं कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे रेजोनेंस है या मेजोमेरिक इफेक्ट है, या फिर ये ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। ठीक, तो ऑर्थ वाला ये क्या करता है, इसका एसिडिटी इंक्रीज हो जाता है, तो फर्स्ट सबसे पहले होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि नो इफेक्ट, यहाँ भी अनस्टेबल कर रहा है, यहाँ भी अनस्टेबल कर रहा है। अरे ये अनस्टेबल नहीं कर रहा है तो अनस्टेबल भी नहीं कर रहा है, तो फोर्थ का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर सेकेंड एंड थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड में देखेंगे कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो होगा वो कम स्टेबल करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जबकि हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस के थ्रू जाता है नेगेटिव चार्ज ऊपर, तो यहाँ पे ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ इसकी क्या, ये उतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं कर पाएगा जितना ये करेगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, देन थर्ड, ये होगा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का।
आई थिंक ये क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा अच्छे से, क्योंकि हम ऑर्थो अरे मेटा और पैरा और नो इफेक्ट वाला तो पढ़ चुके हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, एक ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ है कोई ग्रुप, तो उससे हमारे एसिडिटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या इसका ऑर्डर में डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हमको क्लियर करना है। तो हम कई एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, अगर सपोज दैट ऐसा कोई ग्रुप लगा दे, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, यहाँ पे सी एच थ्री लगा दे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसा लगा दे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे सी टू एच फाइव लगा दे, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ भी क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ भी लग रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। डोमिनेंट कौन कर रहा है, ये देख रहे हैं क्या कर रहा है, सी एच टू सी एच थ्री है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है, तो क्या होगा, ये ज्यादा क्या करेगा, पॉजिटिव खींचेगा, नेगेटिव देगा, रिंग को अनस्टेबल कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगा। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो इसको भी आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिनॉल सब्स्टिट्यूशन में। ये तो हमारा, क्योंकि हम ऑलरेडी मेटा और पैरा पे स्टडी कर चुके थे, ऑर्थो वाला बचा हुआ था, तो ऑर्थो को हम रिलेट करवा दिए हैं दो क्वेश्चन से, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फिनॉल सब्स्टिट्यूशन का, फिनॉल सब्स्टिट्यूशन का, सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या हो रहा है, तो ये भी उसी तरह देखना है, जिसका एक क्लियर हो जाएगा अच्छे से, उसको फिर दिक्कत नहीं आएगी एसिडिटी में। दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पे ओ एम भी लगा देते हैं। अब हम एसिडिटी ऑर्डर पूछ लें, फर्स्ट और सेकेंड में एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, H प्लस निकलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे क्या लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये क्या कर रहा है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पैरा पे नेगेटिव देगा, तो क्या कर रहा है, नेगेटिव, एक तो ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये और नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, नेगेटिव को अपने तरफ खींचता है, पॉजिटिव चार्ज देता है, तो ये स्टेबल कर रहा है, तो सेकेंड का ज्यादा होगा देन फर्स्ट। ओके, तो ऐसे ही चेक करना है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे ओ एच लगा हुआ है, यहाँ पे ओ एम ई लगा हुआ है। दूसरा देख रहे हैं, यहाँ ओ एच लगा हुआ है, यहाँ ओ एम ई लगा हुआ, सॉरी सेम हो जाएगा। मेटा पे लगा देते हैं, और एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ ओ एच ग्रुप लगा है, फिनॉल सिर्फ है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू डिस्टेबल कर रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबल कर रहा है, नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा, पॉजिटिव देगा तो स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना ये स्टेबल कर रहा है ना डिस्टेबल कर रहा है। सेकेंड पहले होगा, फिर थर्ड होगा, देन फर्स्ट होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन ये दिया है, यहाँ पे ओ एच लगा है, यहाँ पे सी एच थ्री लग गया, सेकेंड है कि ओ एच यहाँ पे है, यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप लग रहा है, थर्ड है यहाँ पे ओ एच लगा हुआ है सिर्फ। एसिडिटी ऑर्डर पूछ रहा है, क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में। यहाँ देखना है क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, यहाँ पे देखना है क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, पॉजिटिव को अपने तरफ खींचता है, नेगेटिव देता है, तो नेगेटिव देगा तो नेगेटिव डिस्टेबल कर रहा है। यहाँ पे देख रहा है कि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये भी क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है कंपाउंड को, तो थर्ड का सबसे पहले होगा, देन सेकेंड,
देन फर्स्ट। सेकंड फर्स्ट में सेकंड को क्यों पहले लगाएं, क्योंकि दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं, लेकिन सेकंड को पहले इसलिए लगाएं क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जबकि ये क्या है, हाइपर कंजुगेशन है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। जब भी हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस या फिर आई इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे मेजोमेरिक को लगाएंगे, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम अनस्टेबल करता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेजोनेंस, उससे ज़्यादा मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली में एक ही होता है, बस ग्रुप के लगने की वजह से जो रेजोनेंस होता है उसको हम मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो वो हम स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता चुके हैं ये चीज़, लेकिन एक ऑर्डर यही होता है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। क्वेश्चन ये है, यहाँ OH है, यहाँ Cl ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ OH है, यहाँ Cl ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ OH है। यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ भी माइनस आई। बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करते हैं कि इसको मेजोमेरिक इफेक्ट में काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत कम होता है और इसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट गुड होता है, जबकि मेजोमेरिक इफेक्ट पुअर होता है। तो हम मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं देखकर इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं नो इफेक्ट है, क्या है, नो इफेक्ट है। ओके, तो अगर हम ऑर्डर पूछें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में हम एसिडिटी का ऑर्डर पूछें तो क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये नेगेटिव खींचता है, पॉजिटिव देता है, तो ये दोनों तो स्टेबल कर रहे हैं, ये भी स्टेबल कर रहा है, ये भी स्टेबल कर रहा है। तो थर्ड तो सबसे लास्ट में होगा, सी सबसे लास्ट में होगा। अब ए बी में कौन ज्यादा होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा होता जा रहा है, तो ये ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं दे पाएगा, ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देगा क्योंकि ये करीब है, ये क्या है, दूर है। तो सेकेंड का सबसे ज्यादा होगा, सॉरी, सेकेंड, देन फर्स्ट, देन ये है थर्ड। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड, एक सेकेंड। कुछ क्वेश्चन ये है, OH OH लगा हुआ है, OH OH लगा हुआ है, OH OH लगा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, तो एसिडिटी ऑर्डर पूछ दिया, इसमें क्या होगा, सबको लगता होगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में देगा, नेगेटिव देगा, उसके हिसाब से देखेगा यहाँ पे, लेकिन इसको उसके हिसाब से नहीं देखना है। यहाँ पे देखना है क्या हो रहा है, पहले इन तीनों को देख लेते हैं। यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये क्या कर रहा है, कंपाउंड को अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नो इफेक्ट है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं क्या करेगा, यहाँ पे मेटा पे है, तो मेटा पोजीशन से कभी भी अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये क्या करता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाता है, तो पैरा पे जाता है। मेटा पोजीशन पे कभी भी कोई चार्ज नहीं आता। जब भी कोई मेटा पोजीशन पे लगेगा ग्रुप, तो हम वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव को खींचेगा, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा तो क्या, यहाँ क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि H प्लस जैसे ही निकलता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। क्या होता है, सॉरी, H निकलने के बाद नहीं,
यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल होता है, इसी वजह से हम बात करते हैं एसिडिटी ऑर्डर का। तो हम देख रहे हैं कि ये स्टेबल कर रहा है, तो बी का सेकंड का सबसे ज्यादा होगा। देन यहाँ पे नो इफेक्ट लग रहा है, तो देन क्या होगा, फोर्थ का होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में हम देख रहे हैं, थर्ड तो क्या कर रहा है, बिल्कुल अनस्टेबल कर दे रहा है। अनस्टेबल कर दे रहा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ लग रहा है। तो इसके बाद फर्स्ट होता है, देन थर्ड होता है। जब भी अनस्टेबिलिटी वाला कोई कंपाउंड आ जाए तो वो लास्ट में चला जाता है, वो हमेशा लास्ट में ही होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल का। अब हम बात करते हैं, ये तो फिनॉल सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल। एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल मतलब क्या होता है कि नाइट्रो ग्रुप लगा रहेगा फिनॉल में। तो हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्थो पे लगाएं, फिर हम लगा सकते हैं मेटा पे, देन हम लगा सकते हैं पैरा पे, एक सिर्फ फिनॉल बना सकते हैं कि हम फिनॉल से कंपेयर करा रहे हैं कि क्या इसकी एसिडिटी में फर्क आ रहा है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एसिडिटी ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ देख रहे हैं क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी हो रहा है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहा है, तो हम बता दें किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एफ में सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। इन तीनों ग्रुप में हाइड्रोजन के साथ कोई भी होगा, वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं OH है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये भी एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। अब यहाँ देख रहे हैं NO2, नाइट्रोजन खींचेगा निगेटिव, नाइट्रोजन निगेटिव खींचेगा, पॉजिटिव देगा माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। तो ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट से, माइनस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। यहाँ NO2 क्या कर रहा है, NO2 क्या कर रहा है, NO2 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एंड डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, या फिर इस पर कोई चार्ज नहीं रखेगा तो ऐसे करेगा। हाँ, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है इसका, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। यहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव दे रहा है तो क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। किसके थ्रू, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है कंपाउंड को। यहाँ पे नो इफेक्ट है। तो इसकी ऑर्डर बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हमको पता है कि ये सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड सबसे ज़्यादा होगा। क्यों थर्ड सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबिलिटी को गेन करा रहा है, तो थर्ड सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, सॉरी, सेकेंड पॉजिटिव दे रहा है, थर्ड का तो सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंड और फर्स्ट में नाइट्रोजन नेगेटिव। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, इस क्वेश्चन को हम कल देखते हैं। इसमें हमको डाउट है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को कल देखेंगे। थोड़ा डाउट लग रहा है कि कौन सा सेकंड और फर्स्ट में, सेकंड पहले होगा कि फर्स्ट पहले होगा। मुझे लग रहा है फर्स्ट होना चाहिए। एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं हम, तो फिर बताते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। तो दूसरा देखते हैं कि अगर
ऐसा है OH है, OH है, यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ OH है, तो ये दोनों के केस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है, दोनों केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर इसके ऐसा हम बना दें कि OH है, NO2 ग्रुप है, यहाँ पे OH O माइनस NO2, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जन बॉन्डिंग है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्लियर माइंड में रहे कि ऐसा ना कि ये हाइड्रोजन निकाल के कोई पूछे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बता दें हाँ, ऐसा नहीं होता है, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि OH है, यहाँ NO2 ग्रुप लगा हुआ है, फिर देख रहे हैं कि OH है, यहाँ NO2 और यहाँ भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है, OH है, यहाँ भी NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ भी NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ भी NO2 ग्रुप लगा है, तो एसिडिटी ऑर्डर पूछा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एसिडिटी ऑर्डर पूछा तो थर्ड का सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। किसका ऑर्डर है, एसिडिटी ऑर्डर है ये। जब भी एक से ज़्यादा नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा, NO2 एक से ज़्यादा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो जब भी एक से ज़्यादा हाइड्रोजन NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं चेक करते, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर चेक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम चेक नहीं करते हैं, डोंट चेक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम क्या करते हैं, चेक नहीं करते हैं। ओके, तो ये दिमाग में रहे कि जब भी एक से ज़्यादा NO2 ग्रुप लग जाए तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक नहीं करते हैं। फिर उसके किसके बेसिस पे देखने लगते हैं, क्या करेगा, पॉजिटिव देगा, यहाँ से भी पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ से भी पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ से भी पॉजिटिव दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, यहाँ से भी पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ से पॉजिटिव दे रहा है, थोड़ा कम स्टेबल कर रहा है, यहाँ बस एक जगह से दे रहा है, तो ये सबसे कम स्टेबल कर रहा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि OH है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, सेकेंड देख रहे हैं OH है, यहाँ NO2 लगा हुआ है, यहाँ NO2 लगा हुआ है, थर्ड देख रहे हैं कि OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीनों जगह क्या लगा हुआ है, NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2। एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, थर्ड का सबसे ज़्यादा होगा। अब सेकेंड और फर्स्ट में देख रहे हैं कि यहाँ मेटा से कर रहा है, यहाँ पे दोनों ऑर्थो ऑर्थो से कर रहा है, यहाँ मेटा से कर रहा है, ऑर्थो से कर रहा है, तो मेटा और ऑर्थो से वाला ज़्यादा होगा देन फर्स्ट। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटा से ज़्यादा तेज़ी से वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या करेगा, बल्कि बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ दिक्कत करेगा दोनों देने, एक साथ देने में। लेकिन ये यहाँ से भी दे सकता है, या फिर यहाँ से भी रोटेट करके आ सकता है, यहाँ तो या तो पहले ये देगा, फिर या तो पहले ये देगा, ऐसा वाला मामला आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसा पूछते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि यहाँ पे लगा हुआ है क्या, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे OH, तो दोनों में किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं हाइड्रोजन आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा ओ नेगेटिव, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा ओ नेगेटिव। एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं पहले। यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ देख रहे हैं कि ये नेगेटिव रेजोनेंस करके कहाँ जा रहा है, नेगेटिव पे ही जा रहा है। ये रेजोनेंस करके कहाँ आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये ज़्यादा क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद। इसीलिए इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिनॉल। बेंजोइक एसिड का एसिडिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, यहाँ पे ओ एच और NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना आसान नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन इजीली नहीं निकलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। बट अगर इसी का केस ये बना के दे दे, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप लगा के दे दे, OH यहाँ पे NO2 लगा दे, यहाँ पे NO2 लगा दे, तब इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने के बाद ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। ये क्या करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव देता है, ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव देगा। जब भी एक से ज़्यादा क्या होगा, एक से ज़्यादा नाइट्रोजन ग्रुप लग जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर यही केस ये बना ले, एक सेकंड, एक ये भी क्वेश्चन है, इसको भी माइंड में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी CH3 है, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप है, और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो हम एसिडिटी अगर पूछें किसका ज़्यादा होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये NO2 जो है, इधर भी बल्कि ग्रुप लगा हुआ, इधर भी बल्कि ग्रुप लगा हुआ। और ऑर्थो इफेक्ट कब लग रहा है, जब क्या है, इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, N डबल बॉन्ड O माइनस, कुछ बेंड टाइप होता है इसका स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, लीनियर नहीं होता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लीनियर ना होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे भी ये नाइट्रोजन ग्रुप, इधर भी बल्कि ग्रुप, इधर भी बल्कि ग्रुप, तो ये NO2 ग्रुप कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। यहाँ पे क्या लगता है, ऑर्थो इफेक्ट लगता है। ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसकी एसिडिटी क्या होती है, यहाँ ये नाइट्रोजन यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता है इसको स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए, जबकि यहाँ पे पहुंचता है, ये वाला नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाता है रेजोनेंस के थ्रू, तो इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस वन। अगर लेकिन कोई ऐसा ग्रुप लग जाए, OH है, यहाँ क्या लगे, CH3, यहाँ पे CN ग्रुप लगा है, और दूसरा देख रहे हैं कि यहाँ पे OH है, CH3, यहाँ पे क्या है, CN ग्रुप लग रहा है, यहाँ CH3 है। ओके, तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ लीनियर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर होता है। लीनियर होने की वजह से CN लीनियर होता है, तो इसमें क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिटर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं होता है, स्टेरिक इनहिबिटर हिबिटर रेजोनेंस रेजोनेंस नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमको उसके थ्रू नहीं जाना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। अगर बेंट होता है या फिर कुछ होता तो क्या करता है, उसको दिक्कत करता है इसका, लेकिन स्ट्रक्चर लीनियर होता है तो कुछ ऐसा रहेगा।
तो इससे इसको दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेटा मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, कम नेगेटिव चार्ज देगा। लेकिन ये ऑर्थो पे लगा है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन दे रहा है, हाइपर कंजुगेशन दे रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अनस्टेबल कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन से अनस्टेबल कर रहा है, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये देख रहे हैं क्या करेगा, ऐसे ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बात करेंगे, एसिडिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।